ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलं योगविद्राणगभ्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकीनाथकं सर्वलोकीनाथकं सर्वलोकीनाथकं। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका प्रस्थान। शौनक महर्षि ने सूत जी से पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताहित को नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य किया तथा उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, क्योंकि उनकी भोग में तो प्रवृत्ति ही थी नहीं थी। इस पर सूत जी ने कहा, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा करके काल हानि के दग्ध कुरुवंश में अंकुरित करके तथा युधिष्ठिर के राज्य में सिंहासन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। भीष्म जी का भगवान के उपदेश से युधिष्ठिर की भ्रांति मिट गई थी। भीम आदि उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उनका साम्राज्य समुद्र पर्यंत फैला हुआ था। उनके समृद्ध राजा में प्रजा सुखी थे। वह त्रिविध संताप से रहित थी। पांडवों की प्रसन्नता के लिए भगवान कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहकर द्वारकापुरी जाने के लिए जब उद्यम हुए तो द्रौपदी आदि को बड़ा ही कष्ट हुआ। साथ साथ रहने वाले पांडव तो विरह व्यथा से व्यतीत थे। राजाने के लिए उद्यम भगवान श्री कृष्ण को जो सब लोग स्नेह पूर्वक देख रहे थे। अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे। महलों के ऊपर से नारियों ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। भगवान के ऊपर मोतियों की मालाओं से मंडित श्वेत छत्र को अर्जुन ने धारण किया। उद्धव और सत्याकी चमर डुला रहे थे। वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। हस्तिनापुर की नारियां भगवान के अखिल कल्याण गुणगान करत सकल जगत काण तत्व आदि का वर्णन कर रही थी। वे द्वारका निवासिनी सीमनिंतियों के सौभाग्य के अनेक प्रकार की प्रशंसा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की नारियों की अनेक प्रकार की बातों को सुनते हुए नगर से बाहर निकले। प्रेम परवश महाराज युधिष्ठिर ने भगवान की रक्षा के लिए चतुरंगी सेना प्रदान की। बहुत दूर आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुरुवंशियों को लौटा दिया और कुरुज, गंगाजल, पांचाल, शूरसेन, ब्रह्मतत्व, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत एवं मरुधंत प्रदेश को पार करके अनंत प्रदेश में पहुंच गए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। सारस्वत तथा मरुधंत प्रदेश में पार करके अंतर प्रदेश में पहुंच गए। अत्यधिक दूर चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े थक गए थे। मार्ग में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को सम्मान एवं उपहार प्रदान किया। इस तरह से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद का 10वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।